राम राम। ऐसो सत सबदवो कई, अंग को कारण नाही। ये तो हंस लेरवा जासी, पूरन पद के माई। आज की चर्चा में अगाध बोध ग्रंथ पर गुरु महाराज ने हमें क्या ज्ञान दिया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अगाध यानी गहरा, अगाध यानी कितना गहरा। जितने भी गहरे में हम भीतर जाएंगे तब हमें ऐसा लगेगा कि हम कुछ भी नहीं समझ पाए, क्योंकि वो अथाह है, ब्रह्म अथाह है। और जो जितनी गहराई में भीतर उतरेगा वो वहाँ तक का अनुभव कहेगा। रामदास जी महाराज खेड़ापा वाले, उनके वचन है कि साई समंदर रामदास, पीणियारी सब मंड, पहुँच प्रमाणे पी गया, समंदर रया अखंड। कि साई समंदर रामदास, परमात्मा सागर के समान अथाह है। अथाह नाम जिसकी थाह नहीं ला सकते। पहुँच प्रमाणे पी गया, जो जितनी गहराई में उतरा वहां तक का उसने ज्ञान दिया। अब कोई समुद्र में 500 फीट नीचे उतरा है तो वो क्या कहेगा कि सागर 500 फुट या हो सकता है उससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा गहरा हो। वो 500 फुट तक की बात करेगा। कोई नीचे 1000 फुट जाएगा तो वो कहेगा तो सागर तो 1000 फुट से भी ज़्यादा गहरा है। वो वहाँ तक का ज्ञान देगा। कोई नीचे 10,000 फुट जाता है तो वो कहेगा तो सागर तो 10,000 फुट से भी ज़्यादा गहरा है। सबकी बात सही है। 500 वाला भी सही कह रहा है, 1000 वाला भी सही कह रहा है, और 10,000 फुट गहरा नीचे जो गया है वो भी सही कह रहा है। फिर भी क्या ये तीनों ने सागर का थाह लाया? संत कहते हैं कि नहीं। पहुँच प्रमाणे कहे गया, जिसकी जितनी पहुँच थी उसके उतना ज्ञान दिया। और समंदर रया अखंड, परमात्मा तो ज्यों के त्यों अखंड है। हमने या संतों ने जहाँ तक का जाना वहाँ तक की बात उनकी वाणी में आई है, वहाँ तक का ज्ञान उनके वाणी में दिया है। इसलिए मत ज्ञान की बात महाराज ने कही है। जिनके भीतर में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है उसके भीतर में मत ज्ञान प्रकटता है। मत ज्ञान का अर्थ है किसी भी संतों के मत को जान लेना, समझ लेना। उनकी वाणी पढ़ती, उनकी वाणी उनके सामने लाया जाए और वाणी पढ़ते ही वो कहेगा कि ये वाणी त्रिकुटी तक की है, ये वाणी हद तक है, ये ज्ञान बेहद का है।
ये यहाँ ब्रह्म तक की बात बताई है और उसी से ये सिद्ध हो जाएगा वाणी के आधार से कि वाणी जिसने बनाई है वो संत कहाँ तक पहुँचे हैं। जाहिर है जब हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज सत्स्वरूप आनंद पद की बात कहते हैं जो कि बिरली वाणी में है, तो जरूर हमारे महाराज जी ने उस देश का पूरा अनुभव कर लिया है। सारी बातें स्पष्ट और सबके समझ में आए इस तरह से उन्होंने वाणी में कथन करी है। तो अगाध बोध में महाराज फरमा रहे हैं सबसे पहले तो सत शब्द के बारे में। सत्य क्या है और सत शब्द क्या है। वैसे ये शब्द है ही नहीं, ये केवल सत्य है। जब हमारे भीतर सत्य प्रगटेगा तभी हम उस अमर लोक में जाएंगे। कहने के लिए उसको सत्य कहना, शब्द कहना पड़ रहा है, नहीं तो वो शब्द नहीं है। अगर शब्द कहते हैं तो वो 52 अक्षर में आ गया, वो कहने सुनने में आ गया। और महाराज ने उसको आगे लगाया है सत्य। कबीर साहब कहते हैं जुग में चारों राम है, 3 राम व्यवहार, चौथा राम निज सार है, ताका करो विचार। 4 राम संसार में है और उसमें के 3 राम व्यवहार में आए हैं। व्यवहार में आने का मतलब क्या है? 3 राम को जगत जानता है, 3 राम को जगत समझ रहा है, उसको जाना जाता है, उसको परखा जाता है, उसके बारे में कहा जाता है। मगर ये 3 राम से जीव बंधन से मुक्त नहीं होगा। विचार करना है उस चौथे राम का, क्योंकि वो सार है। भक्ति का सार, भक्ति करने का कारण ही वो चौथा राम है। चौथा राम निज सार है, ताका करो विचार। उसका विचार करना है। विचार करने का मतलब क्या है? वहाँ तक हम कैसे पहुँचे, हमारी यात्रा वहाँ तक हम सफलता से कैसे जाए, इसका विचार करना है। अब उसका आधार है सत्शब्द, हालांकि वो सत्य है। महाराज ने एक भजन में कहा है, बड़ी सुंदर व्याख्या करी है। ये जो शब्द वाणी में प्राय आता है, ये सारा निर्णय उस भजन में होता है। सत सत कहे तीके सत आहे, सत सत कहे तीके सत आहे, ने अंचर सुना होई, उदारत कला कहे सो आवे, उदारत कला कहे सो आहे, निरक परक लो सोई, बांधा और सकल पिसतासी, बांधा और सकल पिसतासी। कबीर साहब के वाणी में भी सत्शब्द नयांचर की बात आई है। गीता ने भी शर अक्षर नयांचर का ज्ञान दिया है, मगर सबने ऐसा झका हुआ रखा है, खुला नहीं किया।
कबीरपंथी को मुझे प्राय फोन आते रहते हैं और वो भी सत्य के बारे में ही कहते हैं कि साधना की कोई आवश्यकता नहीं, सत्य से काम हो जाएगा। अभी कल ही फोन आया था हरियाणा से। मैंने कहा भाई आप कितने साल से इस पंथ में हो? तो महाराज मुझे हो गए बोले लगभग 30 साल। तो पहले तो उन्होंने मुझे कहा कि कबीर साहब साधना का काट करते हैं, साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं, भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल सत्य जगना चाहिए, सत्य प्रकटना चाहिए। मैंने कहा कि भाई आपका सत्य प्रकट हो गया क्या? नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसे कोशिश कर रहे हो? सिर के ऊपर 1.25 हाथ मैं ध्यान लगा रहा हूँ। किसी भी ज्ञानी को उनके ही ज्ञान से उत्तर देना पड़ेगा तभी वो मानेंगे। और ये कला थी संत मोहनदास जी महाराज में। अगर उनको हम हमारे ज्ञान से उत्तर देंगे तो वो हमारी वाणी क्या जानते हैं? जानेंगे नहीं। मैंने उनको कहा देखो भाई बात आपकी सही है, तो मैं सुरती 1.25 हाथ ऊपर रख के सत्शब्द को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सत्शब्द बाहर है। मैंने कहा मैं तो कोई कबीर साहब के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, मगर जो कुछ मैंने जाना है उसमें एक बात तो कबीर साहब ने कही है। तो उसने कहा क्या? कि शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ ते जाय, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाय। शब्द बिना सुरती आंधरी। आपके भीतर पहले शब्द आएगा कि आप सुरती से शब्द को पकड़ोगे? शब्द ही आएगा, क्योंकि शब्द के बिना सुरती आंधी है। आंधी है यानी क्या? वो इधर उधर भटक जाएगी, थोड़ी देर लगेगी और वहाँ से हट जाएगी। आंधी का मतलब क्या है? जैसे आंधा आदमी बिना कोई रास्ता बताए वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, इसी के प्रकार ये सुरती अगर 10वें द्वार के परे उस शब्द में यानी उस परमानंद में स्थिर करनी है तो उसके लिए चाहिए शब्द। शब्द बिना सुरती आंधरी, कबीर साहब तो ऐसे कहते, और तुम सुरती से शब्द को पकड़ रहे हो। उसने कहा बात तो आपकी भी सही है। देखो भाई क्या निर्णय है। वैसे तो कबीर साहब का ज्ञान बहुत ऊंचा है, वाणी बहुत ऊंची है, अटपटी है, और हम छोटी बुद्धि वाले हम क्या समझेंगे महापुरुष के वचनों को। हमारे पास एक ही वाणी है और हम उसी का आधार लेके चलते हैं। यहाँ हमारे लिए भी मैं कहता हूँ, मैं कहने में हिचकिचाता नहीं, मैं किसी की निंदा नहीं करता। जो है जैसा है वो खुला आपके सामने करने का प्रयास करता हूँ। हमारे पुराने राम सिंह यहाँ बैठे हैं, उन्होंने बताना चाहिए कि सबसे पहले शब्द का स्थान हमको कहाँ बताया जाता है। सबसे पहले हम किसी भी गुरु के शरण में जब जाते हैं तो हमको कहाँ ध्यान रखने को कहते हैं? बिल्कुल बराबर। फिर कंठ पे ध्यान रखने के बाद हमको क्या कहते हैं? जरा बताओ तो कोई। आगे के लिए क्या कहते हैं? पुराने राम सिंह के बात बोल रहा हूँ। कंठ पे ध्यान हम राम राम करने लगे, फिर क्या कहते हैं? हाँ, नहीं कहते क्या? वो क्या आज क्या है ये बात नहीं कह रहा हूँ। कंठ में ध्यान रखने के बाद हम जाते हैं कि बापू आगे का शब्द बताओ, फिर क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं हमको कि हृदय स्थान में ध्यान लगाओ। यही कहते। ध्यान का अर्थ क्या है? सुरती लगाओ। हम यहाँ ध्यान कर रहे हैं, फिर हमको कहा जाता है कि तुम्हारा ध्यान
तो हम पहले सुरती ला रहे कि शब्द ला रहे अब? तो सुरती के पीछे शब्द कैसे जाएगा? सोचने की बात है ना। मैं निंदा टीका नहीं कर रहा हूँ। जब हमको कहा गया है कंठ में, तो कंठ में ही ध्यान करते रहना चाहिए जब तक शब्द अपने आप नीचे नहीं जाता। मगर ऐसा होते नहीं दिख रहा है, इसलिए कहना पड़ रहा है। आज भी आप जाओगे, खासकर रामचौकी तालनपुर, आपको केवल कंठस्थान बताया जाएगा, कोई स्थान नहीं बताते आपको। आज भी आप भजन करते रहो, गुरु महाराज की कृपा होगी, वो शब्द प्रगटेगा और शब्द आपको आगे आगे ले जाएगा। ये भेद सत्य है। फिर वो क्या रहा है, थोड़ी देर यहाँ ध्यान लगाते, फिर यहाँ बापू ने कहा, फिर कोई कहते मुझे बापू ने नाभि में कहा। क्या तुम सुरती से शब्द को पीछे पीछे ले जा रहे हो? उसका तो खंडन कबीर साहब भी कर रहे हैं, महाराज की वाणी भी कर रहे हैं कि शब्द बिना सुरती आंदरी, शब्द आगे आगे जाएगा, सुरती उसके साथ साथ जाएगी। आपका शब्द अगर आगे नहीं बढ़ता है तो आपको आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जल्दबाजी इसमें नहीं करनी है, क्योंकि ये ध्यान का मार्ग है, ये गहरा मार्ग है। जितना ज़्यादा से अच्छे से आप अनुभव करते करते आगे बढ़ोगे, वो बहुत आपके, हमको, सबके लिए अच्छा रहेगा। तो ध्यान में धैर्य की आवश्यकता है। जल्दबाजी हमारे लिए घातक है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, शरीर के अंदर आप कहीं भी सुरती लगाओगे, आपको अनुभव आएगा। अगर लगाना है, आप यहीं बैठ के लगाओ। 4 जने 4 जगह सुरती लगाओ, आपका ध्यान वहाँ लग जाएगा, आपको वहाँ शब्द की अनुभूति आएगी। कोई त्रिकुटी में लगाओ, कोई 10वें द्वार में लगाओ, कोई नाभि में लगाओ, कोई बाहर लगाओ। धीरे धीरे आपकी सुरती अगर वहाँ ठहर जाएगी, 3 प्रकार का अनुभव ध्यान में आता है, सुन लो सब। शरीर में आप कहीं भी ध्यान लगाते हो, किसी भी स्थान पे सुरती लगाते हो, तो आपको 3 प्रकार का अनुभव आता है। पहला अनुभव, वहाँ आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप ध्यान वहाँ लगाओगे, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। फिर जैसा आपका ध्यान गहरा गहरा होता जाएगा, बॉडी में उस जगह वाइब्रेट आना शुरू होगा। ध्यान की गहराई जैसे आपकी बढ़ेगी, वहाँ आपको कुछ हलचल का पता चलेगा, बॉडी वाइब्रेट करेगी। और फिर उससे अधिक गहरा ध्यान होने पर वहाँ आपको ध्वनि सुनाई देगी, नाद सुनाई देगा। और इसी को अगर हम सत्शब्द मान के बैठते हैं, तो इसमें हमारा नुकसान है। सत्शब्द ये नहीं है, वो तो बॉडी के अंदर जो ध्वनि है, क्योंकि ये तो आपको सबको पता है, जब सृष्टि की रचना हुई थी तब ये 5 तत्व आपस में एक में को मिल नहीं रहे थे। 5 तत्व बना तो दिया, मगर 5 तत्व एक साथ इकट्ठा हो नहीं रहे थे। आकाश अलग भाग रहा था, पवन अलग भाग रहा था, तो वायु अलग जा रहा था। ये 5 तत्व इकट्ठे हुए बिना पृथ्वी सृष्टि की रचना हो नहीं पा रही थी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश पच के थक के हार गए। सृष्टि स्थिर नहीं हो रही है। जब सृष्टि स्थिर नहीं होगी तो फिर आगे के तत्व स्थिर नहीं हो सकते। फिर आकाशवाणी हुई, सृष्टि रचना में लिखा है महाराज ने। क्या आकाशवाणी हुई? शब्द का टेका दो। शब्द के टेके से ये 5 तत्व इकट्ठे हुए हैं, स्थिर हुए हैं, और ये सृष्टि आपको दिख रही है, स्थिर हो गई। तो भीतर में तो ध्वनियां है। अब वही ध्वनि को हम अपना ध्यान स्थिर करके सुन रहे हैं, ये शब्द नहीं है, ये तो भीतर के शब्द है, भीतर की ध्वनियां है। भीतर के कई शब्द है जो सत्शब्द के जैसे
हमको प्रतीत होते हैं। महाराज ने कहा भी है, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, तागत बिरला जाने रे, तागत बिरला जाने रे, माया रूप बद आघट में, माया रूप बद आघट में, ताको बहुत खाने रे, ताको बहुत खाने। बिरले की बात आ रही है, क्योंकि सभी भीतर के शब्द का बखान कह रहे हैं। भीतर की ध्वनि को सत्शब्द कहते, उसमें सुरती लगा के ध्यान करके बैठे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सत शब्द अलग है। सतगुरु शरण प्रेम सु जागे सो सत शब्द विचारा। सतगुरु के शरण में प्रेम से जब हमारे घट के भीतर में जागृत होता है, वो है सत्शब्द। और ये सत्शब्द की व्याख्या महाराज कह रहे हैं कि सत सत कहे तिको सत आहे। सत क्या है? सत ही नियंचर है। नियंचर कोई सत से अलग नहीं है। जो सत्शब्द है वो सत है, जो सत है वो नियंचर है, और जो कुदरत कला है वो भी सत ही है, वो भी नियंचर ही है, वो भी सत्शब्द ही है। ये अलग अलग नाम हमको वाणी में समय अनुसार महाराज ने इस शब्द का प्रयोग किया है। तो ये सब अलग नहीं है। सत सत कहे तिको सत ओ है, नियंचर सुन वो ही। सत ही नियंचर है और सत ही कुदरत कला है। कुदरत कला कहे सो आहे। कुदरत कला भी कहते हैं, वो भी सत ही है। और उसको तुम निरखो परखो। यहाँ महाराज ने सारी बातें क्लियर करी है, खुला किया है। सत्शब्द है, सत्शब्द प्रगटता है, और सत्शब्द प्रगटने के लिए प्रेम से राम राम करना पड़ता है, और सद्गुरु के शरण में रहना पड़ता है, सद्गुरु की आज्ञा में रहना पड़ता है, गुरुमुखी बनना पड़ता है, और सत्संगत करते हुए भजन करने वाले के साथ भजन करते रहना है। वो कभी भी प्रकट हो सकता है। तो ऐसो सत शब्द वो कहिए, अंग को कारण नहीं। अब अंग क्या, वो कैसा है, ये कारण नहीं है। सत्शब्द किसी के भी घट में प्रकट हो सकता है, अगर वो निजमन देता है, अगर वो समर्पित होके भजन करता है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो पुण्यवान हो, चाहे वो पापी हो, पीछे उसने क्या किया, उसके कर्म कैसे है, किस किस लोगों की वो संग में रहा होगा, कैसे कैसे उसके भीतर में ये गुण अवगुण प्रगटते हुए होंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। अंग को कारण नहीं। उसका पिछला अंग, उसका पिछला स्वभाव नहीं देखा जाता। बाकी भक्ति में अंग बाधक है, क्योंकि उसकी करनी रहनी देखी जाती है, और करनी रहनी अच्छी होने के बाद भी
जो ज़्यादा शुभ कर्म करता है वही वो स्वर्ग तक जाता है, गति को प्राप्त होता है। मगर यहाँ ये बात नहीं है। मगर एक बात है, सत शब्द जगने के बाद उसकी रहनी सहनी, उसके आचरण ये पूरा बदल जाता है। वो पीछे जो कुछ भी करता आया होगा वो नहीं कर सकता, सत शब्द करने नहीं देगा। ऐसो सत शब्द वो कहिए, अंग को कारण नाही। ये तो हंस लेरवा जासी, पूरन पद के माई। वो सत्शब्द हंस को उस पूर्ण पद में, उस परमात्मा में, उस सत्स्वरूप आनंद पद में लेके जाएगा। चाहे उसकी जाने की इच्छा रही या नहीं रही। तो मान लो हमने अभी इच्छा बनाई है उस परमात्मा में जाके मिलना है, और भक्ति करी, प्रेम लगाया, अगबक प्रेम आने से शब्द जग गया। फिर मान लो हमने विचार त्याग दिया कि नहीं जाना है अमर लोक में, 3 लोक में ही रहेंगे, बाद में जाएंगे। आपका कोई सुनने वाला नहीं है, आपको तो उस लोक में वो ले ही जाएगा, चाहे आप आपकी इच्छा रहो न रहो। क्योंकि हम पूरी तरह से शब्द के अंडर में चले जाते हैं। शब्द पावरफुल है, शब्द हमको खींचता है, और जब वो शब्द हमको, हमारी चेतना को, हमारी प्राण शक्ति को ऊपर खींचता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मन देखता रह जाता है, सारी इंद्रियां धीरे धीरे स्थिर हो जाती है, फिर शिथिल हो जाती है, फिर उसमें से भी चेतना ऊपर चली जाती है। हमारे हाथ में कोई बात ही नहीं रही। ये तो हंस लेरवा जासी, पूर्ण पद के माही। प्रमाण दिया है महाराज ने कि जूनर आप हाथ गल फांसी, लेर झूले को कोई, पीछे कछु खोलने लागो, तो वानर मन होई। फांसी क्यों लेते हैं? फांसी लेने के लिए क्यों जाते हैं? जिसको मरना होता है, जो जगत से अलग हो जाना चाहता है, वो अपना शरीर स्वेच्छा से त्याग देता है। महाबैराग उपजो छिन में, जंगल की राह ध्यावे, ता दिन त्याग करे नर ऐसो, देह तजा हंस जावे। वो भी एक तरह से कुछ पल का आता है, मगर वो महाबैराग आता है, और उसी मूड में, उसी स्थिति में जाके वो फांसी ले लेता है। अब फांसी तो फांसी है, चाहे कोई स्वयं की जान शरीर से निकल जाए इसके लिए फांसी लेता होगा, तो भी फांसी उसकी जान निकाल ही देगी। और कोई मजाक मजाक में देखने के लिए सहज स्वभाव से अगर गले में फांस डालता है और झूलने लगता है, मरना नहीं है, मगर उसने सहज में ही ये सब कर लिया, तो क्या वो फांसी नरम होगी? क्या वो फांसी खोल सकता है? वो फांसी नहीं खोल सकता। फांसी नरम नहीं होगी, वो उसकी जान लेकर रहेगी। चाहे आप जानबूझकर फांस लगाओ या मजाक मजाक में फांस लगाओ। पीछे कछु खोलने लागो, तो वह नरमन होई।
इसी प्रकार ये शब्द एक बार जगने से आप बिल्कुल उस देश में जाओगे ही जाओगे। जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई। एक आध दो जन्म ले सकते हैं, वो बात नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो नेचर जगह की नहीं जगह, क्या और कोई शब्द के भ्रम में हम अटके हैं, इसकी पहचान करा लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। जन्म हमारा ये यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। अभी हमारे पास समय है, अभी तो बहुत सारे ज्ञान देने वाले हैं। पूछना चाहिए, उनके सन्मुख जाना चाहिए कि देखो भाई हमारा ये शब्द है, क्या और कोई शब्द है, तभी हमारा कल्याण होगा।